रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4 और इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी जो कॉन्सेप्ट्स है यूनिट नंबर 4 से रिलेटेड, जिसमें इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप्स क्या होते हैं और किस टाइप का जो पहचान है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं। ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो इंशाल्लाह जो एक्सरसाइज 4.1 है वो आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बगैर स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 इंटीजर्स, ये बहुत ही एक्सरसाइज, जो मैं आपको कहूँगी इसके जितने भी एक्सरसाइजेज है वो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो इसको करने में, इसको सीखने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले, क्योंकि हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट का नाम ही इंटीजर्स है, तो इसमें इंटीजर्स, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स, एब्सोल्यूट एंड न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स, यानी ये जो इंटीजर्स के बारे में डिफरेंट चीज़ें हैं, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स है, ये सब इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इंटीजर्स को समझना। इससे पहले क्लास 6 में आप जो नेचुरल नंबर्स है, ओल्ड नंबर्स है, उनको सीख चुके हैं। अब जो है क्लास 7 में आप इंटीजर्स को एक डिटेल वे में सीखेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि आपने, फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उनकी आप नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अच्छा, तो सबसे पहले हम सीखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अब कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे की जाती है। क्लासिफिकेशन हो या फिर टाइप्स हो, ये दोनों इसका मतलब सेम ही होता है। तो इंटीजर्स के जो हमारे पास टाइप्स है वो 3 हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल इंटीजर्स। सबसे पहले हम पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में सीखेंगे। जो नेचुरल नंबर्स है, जो वो आपने क्लास 6 में सीखा है, नेचुरल नंबर्स आपको पता है कि कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं और इनका कोई भी एंड नहीं होता। इन्हीं को पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। याद रहे कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है, इनको जब हम लिखते हैं तो कहीं पे इनके सामने प्लस लिखा जाता है और कहीं पे नहीं लिखा जाता। अगर आपके सामने सिर्फ 1 आ जाता है या सिर्फ 2 आता है, 3 आता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए कभी भी ज़रूरी नहीं कि उनके सामने प्लस लगा होना चाहिए। वो बगैर प्लस के भी अगर कोई नंबर है, जैसे कि ये है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स को ही शो करता है। ठीक है। और दूसरी बात, 0 से ग्रेटर जो नंबर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं तो इस तरह से शो होगा। अब देखिए यहाँ पे ये नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आते, 0 भी पॉजिटिव इंटीजर में नहीं आता। पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते एंड आगे जितने भी नंबर्स हैं वो सब पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को Z+ से डिनोट किया जाता है और इनके सेट को U लिखा जाता है। ये बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट बातें हैं। आपने इनको अगर हो सके तो इनको नोट कर ले, ये आपको आगे चल के काम आएंगे। अच्छा जी, फिर आता है नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं, मैथमेटिक्स में ये होता है कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को हम किस चीज़ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं? साइन ऑफ माइनस, सब्ट्रैक्शन भी आप कह सकते हैं। जो साइन है नफ़ी का, जिसको उर्दू में कहते हैं, ये साइन जब भी किसी नंबर के सामने होगा तो उसको नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। जैसे कि उर्दू में इसको मनफी कहा जाता है। अच्छा, तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जो नेगेटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर्स अक्सर यूज़ होते हैं ये बिलो सी लेवल को, यानी सतह समंदर से नीचे का एरिया होता है उसको शो करने के लिए। टेम्परेचर जब 0 से कम होता है, जैसे कि सर्दियों में आपने अक्सर सुना होगा कोयटा का जो मौसम है वो -6 है, -3 है। इस तरह से आपको अक्सर ज़ियारत के बारे में भी आता है कि टेम्परेचर को बताते हैं। और गर्मियों में जब भी टेम्परेचर होता है, जैसे कि 45 है, कराची का बोलते हैं, सिबी का बोलते हैं, 35 है, इस तरह के नंबर्स बताते हैं, तो वो पॉजिटिव है। जब सिंपल उसे कहा जाता है, उसके प्लस नहीं लगाया जाता, तो वो पॉजिटिव होता है। और जब नेगेटिव को शो किया जाता है तब टेम्परेचर हो, चाहे डिफरेंट मतलब चीज़ों में डेली लाइफ में इस्तेमाल होते हैं, तो वो नेगेटिव को हमेशा माइनस के साथ शो किया जाता है। और सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो यही है कि टेम्परेचर, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा, आजकल तो मोबाइल में भी आते हैं, जब स्नोफॉल होती है तब मोबाइल में भी आपको शो होता है कि -6 है, -7 है, -10 है और स्नोफॉल हो रही है। तो ये नेगेटिव जो है, ये
टेम्परेचर बिलो ज़ीरो, यानी ज़ीरो के नीचे जो टेम्परेचर होता है उसके लिए ज़्यादातर हमारे डेली लाइफ में अगर आप देखो तो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये जो है स्मॉलर को भी शो करते हैं, ठीक है, किसी चीज़ में कमी को, डिक्लाइन को भी नेगेटिव नंबर से ही शो करते हैं, नुकसान को भी नेगेटिव नंबर से ही शो करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जब नेगेटिव इंटीजर्स की बात होती है तो नेगेटिव नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जब नेचुरल नंबर्स के सामने नेगेटिव यानी माइनस का साइन लगता है तो वो क्या कहलाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स कहलाएंगे, जिनको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, यू लिखते हैं। अच्छा जी, नेगेटिव इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे यू शो करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ आपको बतानी है कि नेगेटिव नंबर्स को जो सिंबल है वो क्या है। नेगेटिव इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे आपके बुक में डिस्कस नहीं किया है, लेकिन जेड के ऊपर एक माइनस का साइन होता है। और नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट है उसको हम यू रिप्रेजेंट करते हैं, -1, -2, -3 एंड आगे इसी तरह से 3 डॉट्स हम लगाएंगे, ठीक है, एंड दैट इज, फिर उसको क्लोज करेंगे। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स का आपने लिख लेना है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को z प्लस से रिप्रेजेंट किया जाता है और नेगेटिव इंटीजर्स को z माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कहीं पे भी z के ऊपर माइनस लिखा हुआ नजर आए तो समझिएगा कि ये नेगेटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर लाइन पे हम इसे u रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, 0 से लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स है, 0 इनमें इंक्लूड नहीं है, और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव इंटीजर्स है। 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर्स है। जब 0 पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी नहीं तो फिर 0 क्या है, 0 जो है वो टाइप 3 में आता है, टाइप 3 ऑफ इंटीजर्स, जो कि है न्यूट्रल इंटीजर्स। अब न्यूट्रल इंटीजर्स क्या होते हैं कि ये वाहिद नंबर 0 जो कि ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसको कहा जाता है न्यूट्रल या नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम कभी भी 0 को किसी भी नंबर में ऐड करें या किसी भी नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो कोई भी फ़र्क उस पर नहीं पड़ता, वो नंबर सेम रहता है। इसी वजह से 0 को न्यूट्रल कहा जाता है, क्योंकि इससे किसी भी चीज़ पे असर नहीं पड़ता। ये देख लें, हमने 5 में 0 को प्लस किया तो वो 5 ही आया, हमने 5 में 0 माइनस किया 5 से तो भी वो 5 आया, तो क्या कोई चेंज आया? नहीं। तो ये न्यूट्रल जो इंटीजर है ये सिर्फ 0 है, बाकी कोई भी नंबर जो है इंटीजर वो 0 में नहीं आता। अब हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स है वो क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटीजर्स खुद क्या होते हैं। इंटीजर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिसमें पॉजिटिव नंबर्स अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, एंड 0 इंक्लूड हो, ये नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। द पॉजिटिव इंटीजर्स एंड 0 अलॉन्ग विद नेगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड द इंटीजर्स, ठीक है। इसीलिए हमने आपको पहले टाइप्स ऑफ इंटीजर्स समझाए ताकि आपको इंटीजर समझ आ जाए। यानी इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, उसमें ये आप देख सकते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स अलॉन्ग विद 0। जब भी आपको ये वाला सेट मिलता है तो इसको इंटीजर्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए एक नोट है, ये कहा जाता है कि जो ओल नंबर्स है वो क्या कहलाते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब आपको पता है कि ओल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, ओल नंबर 0 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हमने सीखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं। 0 तो न्यूट्रल है बिल्कुल, लेकिन 0 नेगेटिव भी नहीं है। अगर 0 पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव भी नहीं है तो यहाँ पे क्या कहा गया है, नॉन नेगेटिव, यानी ओल नंबर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कहा जाता है और नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स कहा जाता है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको आगे चल के बहुत काम आएंगे, ये उनको भी काम आते हैं जो टीचिंग के जॉब के लिए तैयारी करते हैं। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमेशा आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स बन के आते हैं कि भाई ये क्या है और वो क्या है। छोटी सी बात है, ज़रा सा भी उधर उधर कर देंगे तो आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो नेचुरल नंबर्स है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जो ओल नंबर्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। ये नहीं है कि पॉजिटिव है, नहीं, नॉन नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप कहोगे पॉजिटिव है तो फिर उसमें 0 है, 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, वो तो न्यूट्रल है। तो इसी वजह से इन्होंने कहा है कि नॉन नेगेटिव, यानी जो 0 और बाकी नंबर्स है जब ओल मिल के ओल नंबर्स बनाते हैं तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव नहीं है। इसमें फिर जो 1 से लेकर आगे वो पॉजिटिव है इंटीजर्स है, एंड जो 0 है वो न्यूट्रल इंटीजर है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। क्या होता है कि हम जब भी
दो इंटीजर्स लेते हैं और उनका डिफरेंस मालूम करते हैं, तो या तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आता है, या फिर हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आता है, या फिर हमारे पास ज़ीरो आता है। तो ये आपने याद रखना है कि वेन एवर यू ट्राई टू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स, ठीक है, जब भी आप दो इंटीजर्स का डिफरेंस मालूम करना चाहते हो तो आपके पास या पॉजिटिव इंटीजर आता है, या नेगेटिव इंटीजर आता है, या फिर ज़ीरो आ जाता है। ओके, तो अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपका जो पॉजिटिव इंटीजर्स है वो बड़ा है और आपका जो सब्ट्रैक्शन है यानी सेकंड नंबर है वो जो है छोटा है, तो फिर आपका जो आंसर है वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने 15 से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आया, 7 आया। अब 7 पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि 15 पॉजिटिव है। ओके, अब हमारे पास क्या आया, इन्होंने क्या कहा, या तो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर रहेगा या नेगेटिव इंटीजर रहेगा। अब यहाँ पे आ जाए, हमने 8 से 15 माइनस की तो हमारे पास 7 आया, लेकिन उसके साथ क्या लगा हुआ है, माइनस, क्योंकि जो बड़ा हमारा फिगर है, जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव है। हमने अभी सीखा था कि जिस भी नंबर के सामने माइनस लगा होगा वो नेगेटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ पे माइनस किसके सामने लगा है, 15 के सामने। और पहला जो एग्जांपल है उसमें माइनस किसके सामने लगा है, 8 के सामने। तो 8 छोटा है, तो 15 से 8 निकलेगा, 7 बचेगा। 7 पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 8 से 15 निकालेंगे तो निकालना ये होता है कि हम माइनस तो 15 से 8 ही करेंगे, लेकिन क्योंकि साइन नेगेटिव का साइन 15 के सामने है तो हमारे आंसर के सामने भी नेगेटिव लगेगा, वो भी नेगेटिव इंटीजर आएगा। थर्ड जो एग्जांपल है, जब हम दो इंटीजर सेम इंटीजर होते हैं उनको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो न्यूट्रल इंटीजर यानी ज़ीरो होता है। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि हमारा जो पॉजिटिव इंटीजर है वो भी 3 है एंड जो नेगेटिव इंटीजर है वो भी 3 है। तो 3 - 3 0। तो ये भी आपने याद रखना है कि जब भी हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी माइनस, ये जो रूल है ये माइनस के लिए ही है, ठीक है। तो जब भी हम उनको माइनस करते हैं तभी हमारे पास ये चीज़ फॉलो होता है। अच्छा, इसके अलावा हमें जो स्टार्ट में मैंने आपको बताया था वही नोट यहाँ पे भी है कि इफ़ अ नंबर हैज़ नो साइन इट ऑलवेज मीन दैट इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। जब भी आपके पास कोई नंबर होता है उसके सामने कोई भी साइन नहीं होता, इसका मतलब वो पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने दिखाया है जो 4 है, यानी अगर आपके पास 4 लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर आपके पास 5 लिखा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। अगर आपके पास 6 लिखा है इसका मतलब पॉजिटिव है। नेगेटिव कब होगा, जब इनके सामने माइनस होंगे। जब माइनस नहीं है, प्लस भी नहीं है, लेकिन कोई भी साइन नहीं तो वो पॉजिटिव है, और जब कोई साइन होता है तो फिर वो नेगेटिव है। अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको कहा था रियल लाइफ एग्जांपल के लिए, ये अभी भी जो रिसेंटली टीचिंग के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें भी यहाँ से सवाल आया था, जो डायरेक्शन मैप के तौर पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव के सवाल आए थे, इंटीजर्स और डायरेक्शन नंबर्स, ठीक है। इनको डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्शन के लिए भी यूज़ होते हैं। अब ये भी आपके लिए ऑब्जेक्टिव बन सकता है। इंटीजर्स और डायरेक्टेड नंबर्स में बी यूज्ड फॉर डायरेक्शन ऑफ above and below, left and right, before and after, east and west, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो पॉजिटिव नंबर्स है वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं। वो अबव, अप, आफ्टर, प्रॉफिट, ईस्ट, नॉर्थ, आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्ट एंड नॉर्थ में पॉजिटिव नंबर्स है, राइट। और जो नेगेटिव नंबर्स है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, बिलो, लेफ्ट, आफ्टर, ठीक है, सॉरी बिफोर के लिए यूज होते हैं, आफ्टर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूज होता है। अच्छा, वेस्ट, ये आप देख सकते हैं, वेस्ट एंड साउथ के लिए नेगेटिव इंटीजर्स यूज होते हैं, एंड लॉस के लिए भी नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, डाउन के लिए भी जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स यूज होते हैं, एंड बिलो के लिए भी नेगेटिव इंटीजर्स यूज होते हैं, जैसे कि बिलो 0, ठीक है। तो इस तरह के मतलब चीज़ें जिसमें नुकसान हो, लॉस के लिए जिसमें कमी को ज़ाहिर किया जाए, ये जो है नेगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा हुआ है और आपको सीखने में बहुत कुछ मिला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि क्लास 6 मैथमेटिक्स के लिए है, तो इस नंबर पर रब्ता करें। याद रखें कि जब भी आप रब्ता करें अपना नाम और अपने क्लास को ज़रूर मेंशन करें।
और आपको बताती चलूँ कि इस ग्रुप में हम जो वीडियोस के लिंक्स है वो शेयर करते हैं, और वीडियो देखने के बाद अगर स्टूडेंट्स को कोई सवालात होते हैं, कोई चीज़ों को समझ नहीं आते, तो इस ग्रुप में वो अपने सवालात पूछ सकते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए एक और चीज़ आपको बतानी है, वो ये कि इस ग्रुप की एक मंथली फ़ीस है जो कि सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ है, यानी 100 रुपये महीने का फ़ीस है। तो अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हैं, इस नंबर पर रब्ता करके आप अपनी एडमिशन इस ग्रुप में करवा सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।